आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में आजमगढ़ का अपना महत्व रहा है। याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वह किसी ने नहीं किया। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ वासियों से ही पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजे हुए तो आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लिए कुछ करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वह किस रूप में? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से यहां की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। याद करिए, आजमगढ़ से पहले लखनऊ की दूरी हो या गोरखपुर की दूरी हो या वाराणसी की दूरी हो या प्रयागराज, ये सभी दूरी तय करने में पापड़ बेलने पड़ते थे। लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से पौने 3 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। आजमगढ़ का कोई निवासी आराम से जा सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके पास है। गोरखपुर जाना है तो 1.5 घंटे से भी कम दूरी में आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। पहले ये दूरी तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। ऐसे ही वाराणसी और प्रयागराज की दूरी को भी कम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार ने यहां बनाया है। आप सोचिए, वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले भारत के शौर्य का लोहा विदेशी आक्रांताओं के सामने दिखा करके उन्हें नेस्तनाबूद किया था, ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इस आजमगढ़ की धरती में हम लोगों ने किया था। मुझे याद है, जब मेरे पास आजमगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल आया, उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चाहते हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालय तो हम देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है, अयोध्या सिंह हरिओत जी की ये पावन धरा है, राघव ने यहां पर भारत के साहित्यिक जगत को एक नई ऊंचाई दी थी और यहां पर विश्वविद्यालय तो बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम बनाएंगे भी। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने बना दिया। आजमगढ़ का एयरपोर्ट का विकास भी हमारी ही सरकार ने किया है। मार्गों के लिए जितना पैसा यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे उपलब्ध करवाया था, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, दारा सिंह जी ने, रिसो जी ने, रामविलास चौहान जी ने, यहां के हमारे पूर्व विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, उन सबको हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और आज परिणाम है कि विकास के वे सभी कार्य आजमगढ़ की चारों ओर की कनेक्टिविटी, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आजमगढ़ को उसकी पहचान भी मिल रहा है। पहले आजमगढ़ के नाम पर लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे, और आजमगढ़ के नाम पर जब आप जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बल्कि स्वागत करेगा।
क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये सम्मान भी दिलाने का काम करती है। जब विकास होता है और बिना भेदभाव के होता है तो उसका लाभ उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। ये बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये उत्तर प्रदेश की 5वीं ऐसी कंपनी है जो महिला स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने 2019 में पहली प्रोड्यूसर कंपनी प्रारंभ की थी झांसी में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर। आज उनके साथ 72,000 से अधिक बहनें पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध कलेक्शन का काम कर रही हैं और चीलिंग प्लांट के माध्यम से डेयरी तक दुग्ध भेजने का काम कर रही है और सैकड़ों करोड़ रुपए का उनका प्रोडक्शन चल रहा है, टर्नओवर भी है और उनका लाभ भी, उन लाभांश भी उनको प्राप्त होता है। वाराणसी में भी एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है, आगरा में काम कर रही है, लखनऊ में काम कर रही है और इस बार बजट में हमने 200 करोड़ रुपए और तय किए हैं एक प्रयागराज में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए और एक बरेली के अंदर बनाने के लिए। यह महिला उद्यमिता का और महिला आत्मनिर्भरता का एक आदर्श उदाहरण आज यह आप सबके सामने है।